श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। शरणागति भगवत बल की प्रधानता से होती है। इसमें अपनी निर्बलता का बल होना ही जीव का अपना बल होता है। शरणागति में अधिकारी के विषय में विशेष खोजबीन पूछताछ नहीं होती कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करके आया है। सिर्फ भगवान के सामने होना जरूरी होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। कोटि विप्र वद लागह जाहूं, आयहु शरण तजहु नहीं ताहू। भगवान शरणागत का पाप नहीं देखते, उसका इतिहास नहीं देखते, उसके पूर्व वृत्त के बारे में पूछताछ नहीं करते। अपीचेत सुदुराचारो, पापी से पापी भी शरणागति का अधिकारी होता है। प्रारब्ध के कारण जीव चाहे जिस कुकर या शुकर योनि में पैदा हुआ हो, शरणागति का अधिकारी होता है। भले ही गीध क्यों न हो, भगवान की शरण में जाने पर भगवान उसका परित्याग नहीं करते। क्रियमाण की भी बात नहीं है और प्रारब्ध की भी बात नहीं है। बुरे प्रारब्ध वाला और नीच योनि में पैदा होने वाला भी जब शरणागति का अधिकारी होता है, तब जो उत्तम कोटि का है उसकी तो चर्चा ही क्या। शरणागति के सब अधिकारी होते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हम समर्पण और शरणागति को अलग अलग कर देते हैं और पहले समर्पण को लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु परुत मश्नामि प्रयतात्मनः। देने के लिए वस्तु का कोई नियम नहीं है कि हीरा दे, मोती दे, हजारों मन कोई चीज दे अथवा हजारों बीघा जमीन दे। एक पत्ता दे दीजिए, यह भी जरूरी नहीं है कि वो तुलसी का ही हो या बेलपत्र ही हो। जब पाकिस्तान से सिंधी लोग आए थे और उनके पास देने के लिए कोई चीज नहीं होती, तब वे हमारे पास आने के पहले रास्ते से कोई पत्ता ही तोड़ कर ले आ जाते थे। पत्ता काम का है या बेकाम का। वैसे अड़ूसे का पत्ता खांसी व दमे में काम में आता है, ये वे नहीं देखते थे। वे तो केवल खाली हाथ न जाने की विधि पूरी करने के लिए पत्ता तोड़ लाया करते थे। पुष्पम, रास्ते से कोई भी जंगली फूल तोड़ लाते। फलम, बेर या टेटी ही ले आते और कुछ नहीं मिलता तो जल ही ले आते। कहते, महाराज ये यमुना का जल है। भले ही कोई भी जल होता, इसको वस्तु समर्पण कहते हैं। इसमें शर्त क्या है? यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से ला कर दे दे। विदुर की पत्नी भगवान को केले के छिलके देती गई और भगवान उनको खाते गए। तो वस्तु का महत्व नहीं है, प्रेम पूर्ण समर्पण का महत्व है। वस्तु का समर्पण बहिरंग समर्पण है और समर्पण यहीं तक सीमित नहीं रहता है और आगे बढ़ता है। जो हम करें सो सब भगवान के प्रति
समर्पित करे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसे समर्पण योग कहते हैं। जो भी हम करें सब भगवान को समर्पित करें। कोई भी काम करे उसके अंत में श्री कृष्णार्पण मस्तु बोल दे। परंतु भोजन करना हो तो भोजन के अंत में नहीं, भोजन के प्रारंभ में श्री कृष्णार्पण मस्तु बोले। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, इसका जो फल है, भोग है, धर्म है, उसमें दानात्मक धर्म मनुष्य के लिए है, हवनात्मक धर्म देवता के लिए है और तपस्या आत्मशुद्धि के लिए है। इनका भी भगवान के प्रति समर्पण है। इसके फल के लिए भगवान ने बताया शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै ही। इस तरह कर्म के शुभ और अशुभ दोनों फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास पूरा हो जाएगा और मुक्त होकर भगवान से मिल जाओगे। यही है समर्पण योग, जो भी भक्ति का एक अंग है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।